मिलाप वाले तंबू के आंगन के खंभे। निर्गमन अध्याय 27 वचन 9 से 19। फिर निवास के आंगन को बनवाना। उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो। उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो, और उनके लिए 20 खंभे बने, और उनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हो। और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो, और उनके लिए भी 20 खंभे, और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो, और उन खंभों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए खंभे 10 और खाने भी 10 हो। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो। आंगन के द्वार की एक और 15 हाथ के पर्दे हो, और उनके लिए खंभे 3 और खाने 3 हो। और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए भी खंभे 3 और खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हो। उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। आंगन की लंबाई 100 हाथ की, और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की, और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने, और खंभों के खाने पीतल के हो। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान, और उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल के हो। यह भाग मिलाप वाले तंबू के आंगन के खंभे, पर्दे, लटकते हुए सफेद बटी हुई सनी के कपड़े, पट्टियां, कुंडी, पीतल की कुर्सियां और पीतल के कुंडे को दर्शाता है। तंबू वो जगह है जहां परमेश्वर निवास करता है। समकोणीय आंगन का नाप तकरीबन 45 मीटर से 22.5 मीटर था। मिलाप वाला तंबू अपने आप में छोटा सा ढांचा था, जिसकी छत 4 आवरणों से बनाई गई थी। इसके विपरीत मिलाप वाले तंबू का आंगन खुले मैदान की तरह बड़ा था। आंगन के खंभों की ऊंचाई 2.25 मीटर, और उसके बाड़े को लकड़ी के 60 खंभों और द्वार को छोड़ तीनों ओर बटी हुई सनी के लटकते हुए कपड़े से बनाया गया था। बाड़े को इन लकड़ी के खंभों से बनाया गया था। उसके ऊपर चांदी के कुंडे और पीतल की कुर्सियां लगाई गई थी। चांदी के कुंडे के ऊपर चांदी के 2 खूंटे लगाए गए थे, और प्रत्येक खंभे के सहारे के लिए इन खूंटों के साथ चांदी की पट्टियों को जोड़ा गया था। भूमि पर पीतल के खूंटों के साथ इन चांदियों की पट्टियों को जोड़ा गया था। इस तरह खंभों को सुरक्षित किया गया था। मिलाप वाले तंबू को खंभों में कौन सा आत्मिक अर्थ प्रकट हुआ है? तंबू के आंगन के खंभे हमें क्या कहते हैं? वे हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यीशु मसीह ने हम सबको हमारे जगत के पापों से बचाया है। तंबू के आंगन के लकड़ी के खंभे आपको और मुझे दर्शाते हैं, अर्थात प्रत्येक नया जन्म पाए हुए संत को। तो फिर आंगन के खंभों के नीचे लगी पीतल की कुर्सियां हमें क्या बताती है? वे हमें बताती है कि हम हमारे पापों की वजह से दंड को सहने वाले थे। ये वास्तविकता के बावजूद परमेश्वर ने हमें हमारे सारे पापों से बचाया है। दूसरी ओर चांदी के खूंटे से बंधे लकड़ी के खंभे हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के सुसमाचार के द्वारा सारे पापियों को उनके पाप और अपराध से बचाने के द्वारा हमें उद्धार का उपहार दिया है। इन चांदी के कुंडों के ऊपर लगाए गए चांदी के खूंटे और इन खूंटों से जोड़ी गई चांदी की पट्टियां और भूमि के पीतल के खूंटे भी हमें बताते हैं कि हालांकि हम हमारे पाप के कारण अपरिहार्य मृत्यु का सामना कर रहे थे, तब हमारे प्रभु ने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के सत्य के द्वारा हमें पाप की माफी का उपहार दिया, अर्थात उद्धार के सुसमाचार के द्वारा। इस तरह तंबू के आंगन के खंभे हमें दिखाते हैं कि प्रभु ने इस पृथ्वी पर आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर और पाप के सारे दंड को सहकर और क्रूस पर अपने बहुमूल्य लहू से खुद का बलिदान देने के द्वारा हमें हमारे सारे पापों से बचाया है। दूसरे शब्दों में वे हमें पाप की माफी का उपहार दिलाते हैं कि प्रभु ने हमें हमारे पापों से संपूर्ण रीति से बचाया है और हमें परमेश्वर के लोग बनाया है। तंबू के आंगन के चारों ओर स्थापित लकड़ी के खंभे हमें बताते हैं कि हमारे प्रभु ने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े की सेवकाई के द्वारा एक ही बार में हमेशा के लिए सारे पापियों को जगत के सारे पापों से बचाया है, अर्थात बपतिस्मा लेने के द्वारा और क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा। क्योंकि यह सत्य निश्चित है, इसलिए मैं इसके लिए आभारी हूं और पूरे विश्व में इसे फैला रहा हूं। खंभों के नीचे की पीतल की कुर्सियां। इस बाड़े के ऊपर खड़े खंभों की कुर्सियां पीतल से बनी हुई थी, जबकि खंभों के ऊपर के कुंडे और उसके खूंटे और पट्टियां चांदी से बने हुए थे।
मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 और 22 कहता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति हमारे हृदय में यह सारे पापों को लेकर पैदा हुए हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारे पतन तक हम इन सारे पापों को करते हुए हमारा जीवन बिताएंगे और हम खुद की मदद नहीं कर सकते, लेकिन इसी तरह पाप में जीवन जिएंगे। और यदि हम इन वचनों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं, तब हम इस बात का स्वीकार करते हैं कि हमारा मूल स्वभाव पापी है, इसलिए हम हमारे पापों के दंड को नकार नहीं सकते। फिर भी हमारे प्रभु ने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से हम जैसे दुष्ट को हमारे सारे पापों से बचाया, क्योंकि हमारे प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे सारे पापों को खुद पर ले लिया। इसलिए वह जगत के पापों को क्रूस तक लेकर गया और उन सारे पापों का दंड सहा। इस तरह यीशु ने हमें हमारे सारे पापों से बचाया है। हम इसके लिए परमेश्वर का पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकते। यही वो उद्धार है जो हमें नरक में बंधे हुए थे, फिर भी हमारे प्रभु ने हमारे सारे पापों से हमें छुड़ाया। इस संसार की सबसे कीमती, आशीषित और बहुमूल्य भेंट। हम प्रभु के सामने हमारे सिर को झुकाकर नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के सत्य के द्वारा हमें बचाने वाले सुसमाचार पर विश्वास करके उसका धन्यवाद देने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तंबू के आंगन के खंभों को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई सामग्री के द्वारा परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि हमारे प्रभु का उद्धार संपूर्ण सत्य है, जिसे अब पूरा करने की कोई जरूरत नहीं। तंबू को बनाने वाली सारी सामग्री के रहस्य को नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा सुलझाया गया है। उद्धार का रहस्य वो सत्य है जिसे नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के बिना सुलझाया नहीं जा सकता। तंबू के बलिदान की पद्धति के समेत सारे रहस्य इन नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में छिपे हुए हैं। मूल रूप से वास्तव में आप और मैं परमेश्वर के सामने ऐसे मनुष्य थे जो अपने पापों के कारण नरक में बंधे हुए थे। सच कहूं तो हम सभी अभी भी पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें अपने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से पापों की माफी दी है। और उद्धार के इस उपहार पर विश्वास करने के द्वारा हम पाप की माफी को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारे सारे पापों से संपूर्ण रीति से छुड़ाया है, ताकि हम उसकी संतान बन सके और उसके राज्य की महिमा और वैभव का आनंद उठा सके। परमेश्वर ने हमें दिए हुए उद्धार के अलावा नया जन्म पाई हुई उसकी संतान बनने का और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें सारे पापों से बचाया है। इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। मापदंड के अनुसार हम हमारे पाप की गंभीरता को नापते हैं, लेकिन हमने कुछ प्रकार के पाप किए हैं या नहीं, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि हम हमारे कार्यों से नहीं, लेकिन जन्म से नरक में बंधे हुए पापी है। फिर भी नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा हमारे प्रभु ने हम जैसे लोगों को उनके सारे पापों से बचाया है। जैसे प्रभु ने पुराने नियम के समय में वायदा किया था, उसी प्रकार वायदे के वचन के अनुसार उसने हमारे पापों को ले लिया, इन पापों को क्रूस तक लेकर गया, क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा हमारे सारे पापों की कीमत चुकाई और इस प्रकार हमें हमारे सारे पापों से बचाया और हमें उद्धार का उपहार दिया। इस प्रकार अपने और मैंने यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमारे सारे पापों से उद्धार के उपहार को प्राप्त किया। क्यों सफेद सनी के कपड़े को मिलाप वाले तंबू के खंभों के ऊपर लटकाया गया था? तंबू के आंगन के चारों ओर 60 खंभे लगाए गए थे और उन सब को लटकाते हुए बटी हुई सनी के कपड़े से ढका गया था। यह लटकता हुआ कपड़ा हमसे कहता है कि भले ही हम सब पाप के धब्बे के साथ अशुद्ध प्राणी थे और हमारे पापों की वजह से हमें नरक में डाला जाए, इस हकीकत के बावजूद हमारे प्रभु ने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा शुद्ध किया। दूसरे शब्दों में, लटकता हुआ कपड़ा हमसे कहता है कि यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा हमें एक ही बार में हमारे सारे पापों से साफ किया। जब यीशु इस पृथ्वी पर आए और सारी मनुष्य जाति के प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, तब जगत के सारे पाप यीशु पर चले गए। इस प्रकार जगत के सारे पापों का स्वीकार करने के बाद फिर यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया और पापों के दंड को सहने के लिए अपना लहू बहाया और फिर वह मृत्यु से फिर जीवित हुआ और मृत्यु से जीवित होने के द्वारा अब वह हमारा उद्धारकर्ता बना है। यही है उद्धार का उपहार जिसे हमारे प्रभु ने अपने नीली, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े की सेवकाई के द्वारा परिपूर्ण किया है। और यही है हमारे परमेश्वर का प्रेम
जिसने हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध किया है और परमेश्वर के लोग बनने के लिए हमें निर्दोष और सारे अपराधों के रहित बनाया है। हमें उद्धार का यह उपहार देने के द्वारा हमारे प्रभु ने इस सत्य पर विश्वास करने वाले हम लोगों को परमेश्वर की निज प्रजा में तब्दील कर दिया। तंबू के खंभों के ऊपर लटकता हुआ सफेद बटी हुई सनी का कपड़ा हमसे परमेश्वर की पवित्रता के बारे में कहता है, लेकिन यह हमारी पवित्रता के बारे में भी कहता है, सच्चे विश्वासी की पवित्रता। लिहाजा यदि हम परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं तो हमें भी हमारे सारे पापों से शुद्ध होना चाहिए और यीशु की नीले बैंजनी और लाल कपड़े की सेवकाई पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र बनना चाहिए। परमेश्वर हमसे कहता है, ले व्यवस्था अध्याय 11 वचन 45, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेकिन हम कैसे अपने कार्यों के द्वारा पवित्र बन सकते हैं? क्योंकि हम चाहे कितनी भी कोशिश करें लेकिन पाप करना बंद नहीं कर सकते। इसलिए हम खुद के प्रयासों से कभी भी पवित्र नहीं बन सकते। लेकिन नीले बैंजनी और लाल कपड़े से हमारे प्रभु ने आपके और मेरे जैसे लोगों को संपूर्ण किया है। इस तरह आप और मैं संपूर्ण तरीके से परमेश्वर की निज प्रजा बने हैं। परमेश्वर की धार्मिकता के सुसमाचार पर विश्वास करने और हमारे सारे पापों से शुद्ध होकर पवित्र बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पीतल की कुर्सियां और पीतल के कुंडे। चांदी के कुंडे को खंबे के ऊपर लगाया गया था और चांदी के खूंटे और पट्टियों को भी खंभों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बनाए गए थे। प्रत्येक खंबे को पीतल की कुर्सी में लगाया गया था और पीतल के खूंटी की जोड़ी तंबू के खंबे को ऊपर से लेकर नीचे तक भूमि से जोड़े रखती थी। यह हमें दिखाता है कि भले ही हम हमारे पापों की वजह से नरक में डाले जाने वाले थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें उद्धार का उपहार दिया, जिसने हमें हमारे सारे पापों से छुड़ाया और हमें अपनी पवित्र प्रजा बनाया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने उद्धार के अनुग्रह के द्वारा हमें अपनी पवित्र प्रजा बनाया था, इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं। नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के सत्य के वचन के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करते हुए हम केवल परमेश्वर की स्तुति ही नहीं करते, लेकिन हम इस वचन को फैलाते भी हैं। क्या कोई ऐसा दिन है जब हम पाप नहीं करते? ऐसा कोई दिन नहीं है। यहां तक कि हम जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा नया जन्म पाए हुए हैं, वे भी हर दिन पाप करते हैं। अगर कोई हमसे थोड़ा सा भी विपरीत या हमारा दोस्त नहीं है तो हम तुरंत ही ऐसे व्यक्ति को श्राप देते हैं। मान लीजिए कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं और कोई तुरंत ही आकर आपके बगल में से गुजरता है और आपका अकस्मात होने वाला हो, तो क्या आप उस असावधान वाहन चालक पर गुस्सा नहीं होंगे? अरे हाँ, शायद मैं बड़ी आवाज में हॉर्न बजाकर उस लापरवाह वाहन चालक को श्राप दूंगा। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? ऐसा करना निश्चित ही सही नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि हम ऐसे प्राणी हैं जो हर समय पाप करते रहते हैं। हम ऐसे प्राणी हैं जो अपनी दुर्बलता के कारण नरक के लिए नियोजित है। हालांकि परमेश्वर ने हमें अपने शरीर में से होकर हमें अभिषेक किया है। यह पूरी रीति से परमेश्वर का उपहार है, जिसे पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण किया गया है। परमेश्वर ने हमें उद्धार का कौन सा उपहार दिया है? उसने हमें हमारे पापों से उद्धार का उपहार दिया है, जिसे तंबू के 4 कपड़ों के द्वारा परिपूर्ण किया गया है, नीला, बैंजनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा। तो फिर हम कैसे परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते? जब हमने वास्तव में यह उद्धार का उपहार प्राप्त किया है, तो कैसे सच्ची शांति हमारे हृदय में नहीं आ सकती? हमारा उद्धार सोना या चांदी से नहीं खरीदा जा सकता, या फिर यह भोर के कोहरे के समान नहीं है जो प्रकट होने के कुछ ही देर में अदृश्य हो जाएगा। लेकिन हमने अनंत काल के लिए और संपूर्ण तरीके से उद्धार पाया है। परमेश्वर पापियों से बहुत प्रेम करता है कि उसने उन्हें मुफ्त के उपहार के रूप में अपना उद्धार दिया है, और इस उपहार में उसने हम विश्वासियों को अपनी धार्मिकता दी है। तंबू के आंगन के बाड़े की सामग्री में सारी कुर्सियां और खूंटे जो भूमि को छूते हैं उन्हें पीतल से बनाया गया है, लेकिन खंभों के सबके ऊपर लगे कुंडे चांदी से बनाए गए हैं। यह सारी बात हमें दिखाती है कि हम मूल रूप से नरक में बंधे हुए हैं। इसके बावजूद भी हम प्रभु के द्वारा दिए गए उद्धार के उपहार के द्वारा परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने उसके वचन पर विश्वास करने के द्वारा उस उपहार को प्राप्त किया है। इसके बाद हमारे पापों से हमने जो उद्धार पाया है, उसकी निश्चितता कितनी है? यह वो उपहार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और यह हमारा निश्चित उद्धार और आशीष है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर का पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकते।
आप और मैं हमारे सारे पापों से उद्धार पाए हैं। यही परमेश्वर का निश्चित उपहार है। हमारा उद्धार अपूर्ण नहीं है जो हमारी दुर्बलता प्रकट होने पर अदृश्य हो जाता है। आपके और मेरे जैसे दुष्ट पापी के लिए हमारा प्रभु इस पृथ्वी पर आया और नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा हमें उद्धार का उपहार दिया। उसी रूप से जो कोई भी इस सत्य पर विश्वास करता है वह अनंत काल के लिए उद्धार पाता है, क्योंकि पापियों के लिए हमारे प्रभु का उद्धार उतना संपूर्ण है और उसने हमारी देह की सारी दुर्बलताओं, कमजोरी और दोषों को लेने के द्वारा उसने हमें संपूर्ण बनाया है, ताकि पाप के साथ हमारा कोई लेना देना ना रहे। जो लोग नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े को स्पष्ट रीति से जानते हैं और विश्वास करते हैं, वे हमेशा के लिए संपूर्ण तरीके से बचाए गए हैं। यदि ऐसा है तो परमेश्वर ने हमें जो उद्धार का उपहार दिया है वह कितना कीमती और बहुमूल्य है। मैं इस उद्धार के उपहार के लिए सच में धन्यवादित हूं, क्योंकि इसने हमारे हृदय को बहुत आराम दिया है और हमें बहुत आशीष दी है। हमारा प्रभु हमारे हृदय में आराम देता है, इसीलिए उसने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं परमेश्वर का बहुत ही आभारी हूं, क्योंकि उसने मुझे मेरे सारे पापों से छुटकारे का अनुग्रह दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि केवल मैं ही नहीं, लेकिन आप सब भी परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। परमेश्वर ने आपको और मुझे नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के सुसमाचार से बचाया है। परमेश्वर कहता है कि उसने उद्धार का यह उपहार उन सबको दिया है जो इस वचन पर विश्वास करता है। मैं सोचता हूं और विश्वास करता हूं कि आप अब भी परमेश्वर के लिए बहुत ही मूल्यवान है। हाल ही में जैसे कि हम हमारी सामर्थ्य से परे परमेश्वर के कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, तब ऐसा समय भी आया था जब हम पूरी तरह से थक चुके थे। इसलिए मैं साथ में भोजन करने के द्वारा मेरे सहकर्मियों को थोड़ा आराम और उत्साह देना चाहता था, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हम देह की तसल्ली से कभी भी आराम नहीं प्राप्त कर सकते। इसके बदले हमें परमेश्वर ने हमें जो उद्धार का उपहार दिया है, जो हमारी सच्ची तसल्ली है, उसे याद करने के द्वारा आराम पाना चाहिए, और इसकी शांति से दुनिया अनजान है। हम परमेश्वर के द्वारा हमारे हृदय में दी गई आत्मिक आशीष के द्वारा आराम पाते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धार के उपहार में इतनी महान आशीष को पाया है। इसलिए हमारे हृदय में शांति और आशीष है, जिससे यह दुनिया अनजान है। परमेश्वर ने आप में से प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार का उपहार दिया है। इस संसार में पाए जाने वाले सारे उपहारों में से सबसे उत्तम। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने धार्मिक भक्ति के द्वारा पाप रहित होने का दावा करते हैं, हालांकि वे नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के सत्य पर विश्वास नहीं करते। इसलिए उनकी भक्ति थोड़े समय के लिए गायब हो जाती है। उनके अपने विचारों से प्राप्त की हुई उनकी शांति भोर के कोहरे के समान अदृश्य हो जाएगी, जब थोड़ा सा भी पाप या थोड़ी सी भी मुसीबत उनके सामने आएगी। लेकिन जो लोग प्रभु के द्वारा दिया गया नीला बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के उद्धार पर विश्वास करते हैं, वे जितना ज्यादा मुसीबत का सामना करते हैं, उतनी ही ज्यादा उनकी मन की शांति निखरती है। भले ही हम रौंदे गए हैं, चोट लगी है और दुखी है, फिर भी परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धार के द्वारा हमारे हृदय से संपूर्णता और आभार फूट कर निकलता है। हम वो लोग हैं जो पूरी तरह बचाए गए हैं, जो कभी भी मिस्र की और वापस नहीं लौटेंगे और ना ही हमारे पाप और दंड का कभी सामना करेंगे। परमेश्वर ने हम लोगों को जो उद्धार के उपहार को जानते और विश्वास करते हैं, उन्हें आशीष दी है, ताकि हम निरंतर हमारे विश्वास के द्वारा उनका धन्यवाद करते रहें। इसलिए हम हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। क्योंकि मैंने परमेश्वर से नीले बैंजनी और लाल कपड़े का उद्धार पाया है, और क्योंकि वह मुझे प्रेम करता है, मुझे आशीष दी है और मुझे यह बहुमूल्य सुसमाचार का प्रचार करने के लायक बनाया है, इसलिए मैं उसका पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं उसके लायक नहीं हूं। भले ही मैं हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद दूं, लेकिन उसने मुझे सुसमाचार के लिए जीने के योग्य बनाया, इसलिए मैं उसका पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकता। मैं हमेशा उसका धन्यवाद करता रहूंगा। जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उसने मुझे उद्धार का उपहार दिया है, और जब मैं अपने धन्यवादित हृदय की भावना व्यक्त करता हूं, तब मुझे पता चलता है कि मेरे शब्द और भावनाएं कितनी अपर्याप्त है। हम वो लोग हैं जो नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के रूप में प्रकट हुए सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। आपके खातिर यीशु इस पृथ्वी पर पैदा हुआ। 30 साल की उम्र में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा आपके सारे पापों को खुद पर उठाया, इन पापों को क्रूस तक लेकर गया, अपना लहू बहाया
और मर गया, मृत्यु से जीवित हुआ, अभी वह पिता परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठा है। इस यीशु मसीह ने उन लोगों को उद्धार का उपहार दिया है जो इसे विश्वास से ग्रहण करते हैं। जब तक हम इस विश्वास का विश्वासघात नहीं करते, तब तक हमने जो उद्धार प्राप्त किया है वह मिटता नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कौन सी कमजोरी है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी गलती करते हैं। हम उद्धार के उपहार के द्वारा उनकी निज प्रजा बन गए हैं। मिलाप वाले तंबू के आंगन के खंभों पर लटकता हुआ बटी हुई सनी का सफेद कपड़ा। थोड़ी देर के लिए लटकते हुए सफेद बटी हुई सनी के कपड़े की ओर देखने की कल्पना करें। लटकता हुआ सफेद सनी का कपड़ा नायलॉन के कपड़े से नहीं बना है, लेकिन उन्हें बटी हुई सनी के सफेद कपड़े से बुना गया है। यदि आप लटकते हुए सफेद सनी के कपड़े को निर्जन स्थान में रखेंगे तो वह कुछ ही समय में खराब हो जाएगा। तो फिर क्या परमेश्वर ने यह जाने बिना कि यह कुछ ही समय में खराब हो जाएगा, बिना वजह इस लटकते हुए सफेद कपड़े को रखा था? उसने इजराइलियों से सफेद सनी के कपड़े को उन लोगों को दिखाने के लिए लटकाने को कहा था जो विश्वास से इस उपहार को स्वीकार करते हैं। यह हमें स्पष्ट रीति से जानने और हमारे हृदय में मोहर लगाने के लिए था कि उसने इस प्रकार हमें हमारे सारे पापों से पूर्ण रूप से बचाया है और शुद्ध किया है। परमेश्वर ने इजरायलियों को सफेद सनी के कपड़े को लटकाने के लिए कहा था। यह सूचित करता है कि हमें लटकते हुए कपड़े में प्रकट हुए उसके संपूर्ण उद्धार को देखने और विश्वास करने के द्वारा हमेशा उसकी स्तुति करनी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। लटकते हुए इस सफेद सनी के कपड़े के द्वारा परमेश्वर ने हमें उद्धार का संपूर्ण उपहार दिया है। उसके द्वारा हमें दिया गया उद्धार इस सफेद सनी के कपड़े के समान है। हम वास्तव में गंदे और दुष्ट लोग हैं, पाप के कारण नरक में बंधे हुए हैं। हमें एक ही दिन में हमारे मन के कपड़े को कई बार धोना चाहिए, फिर भी परमेश्वर ने हमारे हृदय को संपूर्ण श्वेत किया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को संपूर्ण बनाया है। परमेश्वर का सामर्थ्य कितना महान और अद्भुत है कि उसने हम जैसे दुष्ट गंदे लोगों को, जो आसानी से बुरे बन जाते हैं, उन्हें अपनी पवित्र प्रजा में तब्दील कर दिया। क्या अभी भी आपके हृदय में पाप है? बिल्कुल नहीं, और कोई नहीं, लेकिन आपका हृदय सफेद शुद्ध सनी के कपड़े के समान बना है जो तंबू के आंगन के खंभों पर लटकता हुआ है। आप और मैं इस प्रकार संपूर्ण शुद्ध हुए हैं। हम हमारे पापों की जगह से दंड के हकदार है। इस वास्तविकता के बावजूद भी हमें उद्धार दिया गया है। हमारा उद्धार हमारी खुद की भलाई या विश्वास योग्यता से नहीं आया, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से आया है, जिसने हमें अपनी सामर्थ्य दी है। जैसे तंबू के खंभों के पीतल के कुंडे को उनके चांदी के खूंटों से चांदी के पट्टियों के द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि हम नरक और दंड से बंधे हुए थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें अपने उद्धार के उपहार को दिया है। यह विश्वास करते के द्वारा हम सब उसके उद्धार पाए हुए लोग बने हैं। यह तंबू के आंगन के बाड़े में प्रकट हुआ सत्य है। तंबू के 60 खंभे हमें जो सच्चे विश्वासी है उन्हें दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में, यह प्रत्येक खंभे हम में से प्रत्येक व्यक्ति को दर्शाता है। हम ऐसे लोग थे जो न तो परमेश्वर के लोग बन सकते थे और ना ही उसके घर में प्रवेश कर सकते थे, और फिर भी परमेश्वर ने हम जैसे व्यर्थ लोगों को अपने उद्धार का उपहार दिया। वह इस पृथ्वी पर आया, उद्धार के उपहार को परिपूर्ण किया, हमें सत्य का यह उपहार दिया, और जब हमने इस सत्य के उपहार को जाना और विश्वास किया, तब उसने हमें अपनी निज प्रजा बनाया, जिन्हें संपूर्ण तरीके से बचाया गया और जो कभी भी शापित नहीं होंगे। यह कितनी अद्भुत आशीष है। तंबू के आंगन के खंभों के जैसे हम खुद से अकेले खड़े नहीं रह सकते, लेकिन गिर जाएंगे। फिर भी हम हमारे सारे पापों से बचने के द्वारा बाद भी नहीं गिरे, क्योंकि हम सब विश्वासी नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े पर विश्वास करते हैं और उसके अनुग्रह के तले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमें सबसे पहले विश्वास करना चाहिए कि भले ही हम नरक में बंधे हुए व्यर्थ लोग थे, लेकिन फिर भी नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा प्रभु ने हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध किया है, और इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से हमारे सारे दंड को सहने के द्वारा हमें संपूर्ण तरीके से बचाया है। और यह इस विश्वास के द्वारा है कि हम किसी भी समय परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी सेवकाई कर सकते हैं और हमेशा उद्धार के उपहार के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। एक समय ऐसा था जब हमारे देह की दुर्बलता के कारण ठोकर खाते थे। भले ही हम विश्वास करें कि हम हमारे सारे पाप और दंड से बचाए गए हैं, फिर भी हमारे उद्धार के बाद ऐसा समय आता है जब हम थक जाते हैं और सोचते हैं कि हम क्यों इस प्रकार जीवन जी रहे हैं। भले ही हम ऐसे समय में देह के विचारों से परेशान होते हैं, लेकिन क्यों हमें उद्धार पाने के बाद परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहिए,
और हमारे दृढ़ विश्वास को छोड़ना नहीं चाहिए। उसका कारण है कि जब हम पीछे देखते हैं कि हम वास्तव में कौन थे, तब हम उद्धार के उपहार को और परमेश्वर के लिए दिए हुए छुटकारे के लिए ज्यादा आभारी बनते हैं। इसलिए हम हमारे विश्वास पर ज्यादा मजबूती से खड़े रह सकते हैं। हम अपनी निष्फलता से विश्वास के द्वारा फिर खड़े हो सकते हैं। सुसमाचार को धन्यवाद। हालांकि हम हर समय दुर्बलताओं से भरे हुए हैं, फिर भी हम परमेश्वर को उसके संपूर्ण उद्धार के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। हम कभी भी घमंड नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने उद्धार के इस उपहार के द्वारा हमें अपनी संतान बनाया है। हम उसके सामने दृढ़ता से खड़े रह सकते हैं और विश्वास योग्यता से याजक का कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। हमें जो अटल और हमारे विश्वास में दृढ़ बनना है वह और कुछ नहीं, लेकिन वह हकीकत है कि हमने उद्धार का महान उपहार और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यदि हम अपने मूल स्वभाव को जानते हैं तो हम पाप की माफी का स्वीकार करेंगे जो परमेश्वर ने हमें नीले, बैंगनी और लाल और बटी हुई सनी के कपड़े के वचन के द्वारा दिया है, और उसकी सेवकाई करेंगे। जब हम यह जाने और विश्वास करने के द्वारा इसे अपने हृदय में स्वीकार करते हैं कि यह कितना आभारी है, तब हमारे विश्वास को हिलाया नहीं जा सकता। यह दृढ़ बनता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारी और किस प्रकार का भ्रम डालते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे हमारे सामने इस बात को ग्रहण करते हैं कि वे क्रूस की कीमती लहू पर विश्वास करने के द्वारा मर गए हैं और संपूर्ण बने हैं। लेकिन हमारे विश्वास को हिलाया नहीं जा सकता। हालांकि हमारा मूल स्वभाव दुष्ट है, लेकिन निश्चित सत्य पर विश्वास करने के द्वारा कि प्रभु ने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बचाया है, हम झूठ के सामने निडरता से लड़ सकते हैं और हम हमारे विश्वास पर दृढ़ खड़े रह सकते हैं। इस तरह हम झूठ का सामना कर सकते हैं। हम यह कहने के द्वारा झूठ का सामना कर सकते हैं, क्या हम केवल क्रूस के कीमती लहू पर विश्वास करने के द्वारा बचाए गए हैं? यदि हम नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से प्राप्त उद्धार में से किसी भी चीज को निकाल देते हैं तो हमारे लिए अभिमान करने के लिए कुछ नहीं है। यह किस प्रकार का बकवास है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धार से अलग होते हैं तो हम जैसे हैं वैसे खुद को नहीं देख सकते, और उसके परिणाम स्वरूप हम आत्मविश्वासी और घमंडी बन जाते हैं और अंत में दुष्ट बन जाते हैं। हम जैसे हैं उसी रूप से खुद को देखने के द्वारा हम और भी ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। इस तरह हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं जो इस प्रकार है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम परमेश्वर के सामने दृढ़ता से खड़े रह सकते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए सारे दंड को सहा। जैसे कि प्रत्येक खंभा चांदी की पट्टी से मंडित था और पीतल के कुंडे से बंधा हुआ था, उसी रूप से जब हम ठोकर खाते हैं तब हम फिर से चांदी की पट्टियों के द्वारा सहारा पाते हैं जो हमें थामे रखती है। जैसे प्रत्येक चांदी की पट्टियां खूंटों से जुड़ी हुई थी और कुंडे खंभों को थामे हुए थे, उसी प्रकार क्योंकि हमारा हृदय पहचानता है कि हम वास्तव में कौन है, और क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बचाया है, इसलिए हम गिरते नहीं। इसके कारण हम सीधे खड़े रह पाते हैं, ना दाईं ओर तो बाईं ओर हिलाते हैं। परमेश्वर ने हमें जो उद्धार का संपूर्ण उपहार दिया है उसके कारण और परमेश्वर की धार्मिकता के कारण ना तो हम अपने मुंह के बल या उल्टे गिरते हैं और ना ही हम बगल में गिरते हैं, लेकिन पीतल की कुर्सियों के ऊपर दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं। पीतल की कुर्सियां संकेत करती है कि हम मूल रूप से नरक में नाश होने वाले थे। हम अपरिहार्य दंड से बचाए गए हैं। यह याद करने के द्वारा हम हमेशा परमेश्वर को हमारा धन्यवाद दे सकते हैं और विश्वास के साथ दृढ़ और सुरक्षित खड़े रह सकते हैं। पानी और आत्मा का सुसमाचार उद्धार का अद्भुत सत्य है। यह किसी भी धर्म विद्या की सेमिनरी या दुनिया की किसी भी स्कूल से दीक्षा में नहीं पाया जा सकता, और इसके कारण यह सत्य का आधार और मूल है। इसलिए जो धर्म विद्या नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के सत्य को नहीं जानती, वह केवल रेत पर बनाए गए घर की तरह है जो अंत में गिर जाएगा। आपके सच्चे विश्वास की नींव मार्बल के चट्टान की तरह मजबूत होनी चाहिए। धर्म विद्या क्या है? मोटे तौर से दो प्रवाह है जो धर्म विद्या को विभाजित करता है, ईश्वर केंद्रीय धर्म विद्या और मानव केंद्रित धर्म विद्या। इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को प्रत्येक सेमिनरी में सिखाया जाता है। सीधे शब्दों में कहे तो वचन पर आधारित विश्वास ईश्वर केंद्रीय है,
जबकि मनुष्य के विचार वाले वचन मानव केंद्रित है। मानव केंद्रित धर्म विद्या इस बात पर महत्व नहीं देती कि वास्तव में बाइबल क्या कहती है, लेकिन उनके विद्वतापूर्ण स्तर पर बात से मजबूत होते हैं या टीका होते हैं कि कौन से अधिकृत विद्वान ने क्या कहा और कौन उसका पालन कर रहा है। इसलिए मानव केंद्रित धर्म विद्या कभी भी उचित धर्म विद्या के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। आमतौर पर धर्म विद्या पढ़ने वाले लोग विवाद करते हैं कि केवल उनके खुद के धर्म विद्या के दृष्टिकोण सही है। उदाहरण के तौर पर अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट की कलीसिया में हिस्सा लेते हैं, जो केवल सप्ताह के दिन को ही ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरी ओर प्रिस्बिटेरियन कलीसिया केवल काल्विनवाद के कहलाए जाने वाले 5 मुद्दों का समर्थन करते हैं। दूसरे उदाहरण में अर्मीनियनवाद तर्क प्रस्तुत करता है कि हालांकि परमेश्वर ने हमें बचाया है, फिर भी मनुष्य जाति को हम वास्तविकता पर विश्वास करना चाहिए। कुछ मायनों में अर्मीनियनवाद को धर्म विद्या के दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जो बाइबल को मनुष्य के दृष्टिकोण से व्याख्यायित करते हैं। इसके विपरीत जब हम काल्विनवाद के 5 मुद्दों को देखते हैं, तब हम ढूंढ सकते हैं कि इसका विश्वास कुछ हद तक ईश्वर केंद्रीय है, लेकिन भाग्यवाद संबंधी भी है। क्यों? क्योंकि कैल्विनवाद अपने पूर्ण निर्धारण और चुनाव के सिद्धांत को सत्य के रूप में समर्थन करता है और तर्क प्रस्तुत करता है कि आपका जन्म होने से पहले ही कुछ लोग परमेश्वर के द्वारा उसकी प्रजा के रूप में चुने गए थे, जबकि दूसरे लोगों को उसके चुनाव के लिए छोड़ दिया गया था। इस प्रकार के अहितकारी दावे परमेश्वर के वचन के द्वारा स्वीकार नहीं किए जा सकते। इसलिए जब हम कहलाए जाने वाले इन दोनों रूढ़िवादी सिद्धांतों की तुलना करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में वे दोनों सत्य से बहुत अलग है। निसंदेह कुछ मामलों में वे सत्य के बहुत करीब होते हैं, लेकिन आज ज्यादातर संस्थाओं के मसीही सिद्धांत बाइबल के सत्य से बहुत दूर है। निसंदेह उसके सिद्धांतों में कुछ बाइबल से मेल खाते हैं, लेकिन उनकी बुनियादी शिक्षा परमेश्वर के वचन के मुकाबले मिथ्या है, और इसीलिए हमें इस प्रकार के मिथ्या सिद्धांतों को सिखाना छोड़ देना चाहिए। पाप से हमारी माफी परमेश्वर की ओर से उपहार है। जो लोग वास्तव में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने उद्धार अपने उपहार के रूप में दिया है। तंबू के आंगन के बड़े बाड़े को 60 लकड़ी के खंभों से बनाया गया था। इन खंभों के सबसे ऊपर चांदी के कुंडे लगाए गए थे और उनके नीचे के भाग में पीतल की कुर्सियां लगाई गई थी। प्रत्येक खंभे को चांदी की पट्टियों से एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था और पीतल के खूंटे से बांधा गया था, जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ था। लकड़ी के खंभों को हर 5 हाथ की दूरी या 2.25 मीटर की दूरी पर लगाया गया था और इनके ऊपर बटी हुई सनी के सफेद कपड़े को लटकाया गया था। जिस तरह खंभों को पीतल के खूंटे से मजबूती के साथ बांधा गया था और चांदी की पट्टियों के द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था, इसलिए बटी हुई सनी के सफेद कपड़े को अपनी जगह से निकाला नहीं जा सकता था। जिस तरह बटी हुई सनी के कपड़े को इन खंभों पर मजबूती के साथ बांधा गया था, इसलिए लटकते हुए कपड़े को हिलाना असंभव था, क्योंकि वह चारों ओर से मजबूती से बांधा हुआ था। लटकता हुआ बटी हुई सनी का सफेद कपड़ा परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की धार्मिकता ने हमें मजबूत विश्वास के लोग बनाया है, जिन्हें कभी भी हिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर के अपरिहार्य अनुग्रह के द्वारा उसके उद्धार पर हमारा विश्वास स्थिर है। परमेश्वर ने हमें अपने उपहार के रूप में यह संपूर्ण उद्धार दिया है। हम कितने आभारी हैं। इस तरह आप और मैं विश्वास के द्वारा बचाए गए थे। इसके विपरीत जब मैं संसार में आज के मसीहियों को देखता हूं, तब मैं उन्हें बेहद हंसी के पात्र और खेदजनक पाता हूं। मैं उनसे दुखी और परेशान हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि उनके पास मसीहत के प्रारंभिक सच्ची समस्या के बारे में सच्चा ज्ञान नहीं है, जबकि वे परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं और उसके वचन के फैलाने का दावा करते हैं। हाल ही में बहुत लोग चिंता करते थे कि ज्यादातर हमारे उच्च विद्यालय के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के बारे में कमजोर होते जा रहे हैं। वास्तव में जो विद्यार्थी मूल सिद्धांत को नकार रहे हैं, वे पढ़ाई में उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। इसलिए महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में प्रशिक्षित करने के लिए और उन्हें हर क्षेत्र के लिए तैयार करने के लिए यूनिवर्सिटी को यह निश्चित करना होगा कि वे और ज्यादा अग्रिम ज्ञान को प्रस्तुत करें। उससे पहले यह सुनिश्चित करें कि उनके पास प्रारंभिक विषयों के बारे में समझ हो। स्पष्ट रूप से यह कोशिश हर बार कारगर साबित होगी। इस कहानी को लाने के पीछे मेरा कारण था कि मैं यह वर्णन करूं कि जिस तरह संसार के ज्ञान में उसकी मूल समझ के बिना कोई तरक्की नहीं होती, उसी प्रकार परमेश्वर पर विश्वास भी
ठोस नींव के बगैर अटका हुआ है। सच्चा विश्वास वो है जो नीले बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े पर विश्वास करता है। इस मूल विश्वास के बगैर बाकी सारी चीजें व्यर्थ है। यद्यपि लोग शुरुआत में आनंद कर सकते हैं और परमेश्वर के प्रति ज्यादा निष्ठावान हो सकते हैं और कहते हैं कि वे यीशु पर विश्वास करने के कारण पाप रहित बने हैं, लेकिन जब थोड़ा सा समय बीतता है तब वे अपनी खुद की धार्मिकता को खो देते हैं। उनका आनंद हवा में उड़ जाता है। वे अपना सारा सामर्थ्य गवा देते हैं और अंत में वे परमेश्वर पर अपने विश्वास का त्याग करते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी उनके हृदय में है। यह सारी घटना मसीही विश्वास के मूल ज्ञान के अभाव के कारण होती है। क्या आप में से कोई विकलांग है? जिन लोगों के पैरों में समस्या होती है उनके लिए सबसे कठिन वो होता है जब वे सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश करते हैं। जब वे सीढ़ियों को चढ़ने में संघर्ष करते हैं, तब यदि कोई उनकी मदद करे तो क्या वह आभारी कार्य नहीं होगा? फिर भी कुछ लोग ऐसे विकलांग हैं जो गुस्सा होते हैं और कहते हैं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं खुद से यह कर सकता हूं। आमतौर पर विकलांग लोगों को ज्यादा आत्मसम्मान होता है और कभी कभी वे जिद्दी भी बन जाते हैं। जब उनके शरीर के हिस्से विकलांग हो जाते हैं तब उनका दिमाग भी विकलांग बन जाता है। परिणाम स्वरूप हीन भावना, हार का भाव और नुकसान की भावना के द्वारा उनका हृदय कठोर हो जाता है। इसीलिए उनमें से कुछ लोग दूसरों की मदद नहीं लेते, लेकिन इसके मूल उद्देश्य को बिगाड़ देते हैं। वास्तव में उन्हें अपनी विकलांगता की वजह से हीन भावना रखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उन्हें उसके द्वारा जहमत उठानी पड़े, लेकिन वह होना कोई पाप नहीं है। लेकिन यदि वे अपनी विकलांगता से निकलने वाले विकृत विचारों में पड़े रहेंगे और इन बुरी भावना को अनुमति देंगे कि वे और अनगिनत हीन भावना को जन्म दे, तो वे वास्तव में अपने हृदय में भी विकलांग हो जाएंगे। यदि आप विकलांग व्यक्ति है तो आपको केवल आप जैसे हैं वैसे ही खुद को पहचानना है। जब आपको मदद की जरूरत पड़े तब मदद मांगे, और जब आप खुद से खड़े रह सके तब खड़े रहिए। जब कभी भी ऐसा कुछ होता है तो मैं नहीं जानता या मुझे किसी मदद की जरूरत होती है, तब मैं दूसरों से विनती करता हूं और मदद मांगता हूं। मैं खुद की कमी के कारण दूसरों की मदद मांगता हूं, और जब कोई व्यक्ति इसके बारे में जानता है तो वह वर्णन करता है और मेरी मदद करता है, और बाद में मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं। यद्यपि हमारी देह में दुर्बलता है, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं है कि वे हमारे हृदय को विकलांग बनाए। इसलिए हमें अपनी दुर्बलताओं को जानना है, हमारे प्रभु के पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना है, अर्थात नीले बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े का उद्धार, जिसने हमारी दुर्बलताओं को संपूर्ण किया है और हमें सुसमाचार की सेवकाई करने के योग्य बनाया है। और यह हमारे प्रभु का सुसमाचार है जिसकी वजह से हम घमंड करते हैं और अपना धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमने हमारे विश्वास से परमेश्वर के द्वारा दिया गया उद्धार का उपहार प्राप्त किया है। इसलिए अब हमें आपको उसको धन्यवाद देना है। हम इस उद्धार के उपहार में आराम कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं और एक साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि आज के बहुत सारे मसीही अपने विश्वास के मूल सिद्धांत में कमजोर हैं, इसलिए सारी दिशाओं में भटक रहे हैं। हमारे प्रभु ने अपने नीले बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा हमें बचाया है। केवल इसको जानने और इस पर विश्वास करने के द्वारा हमने उद्धार का उपहार प्राप्त किया है और हम संपूर्ण बने हैं। हम सब पहले नरक में बंधे हुए थे, फिर भी क्योंकि परमेश्वर ने हमें उद्धार का संपूर्ण उपहार देकर हमें बचाया है, इसलिए हम उसकी संपूर्ण संतान बने हैं। क्योंकि हमने अब हमारे विश्वास के द्वारा उद्धार के उपहार को प्राप्त किया है, इसलिए यदि हम यह विश्वास करने के द्वारा हमारा जीवन जिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं और इस विश्वास से बंधे रहे, तो हम सफलता से प्रभु में हमारे विश्वास के द्वारा जी सकते हैं। वास्तव में मेरा ये नया जन्म होने के बाद मेरे हृदय में दो नए बदलाव हुए। इनमें से किसी को भी मैंने पहले अनुभव नहीं किया था। पहले दूसरों के लिए मेरा प्रेम पाखंड था। मैं उनसे बिना शर्त का प्रेम करता हूं ऐसा ढोंग करता था, जबकि मैं वास्तव में अपने हृदय में उनसे नफरत करता था। लेकिन जब मैंने अपने पूरे हृदय से दूसरों को प्रेम करना सीखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने उद्धार का संपूर्ण उपहार दिया है और क्योंकि उसका सुसमाचार बहुमूल्य है, इसलिए जो कोई भी इस पर विश्वास करता है वह मेरी नजर के सामने भला और प्रिय होता है। यदि मैं उनसे प्रेम न करने का प्रयास करूं, फिर भी उन्हें प्रेम करता हूं। दूसरा बदलाव पहले से विपरीत है। मैं दूसरों की भावनाओं के प्रति भावुक बना हूं। पहले जब कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता था जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं, तो फिर वह व्यक्ति कौन है उसकी परवाह किए बिना मैं उसको फटकार लगाता था। लेकिन अब मुझे पता चला है कि मुझे प्रत्येक व्यक्ति की कमजोरी को देखने की जरूरत है
और उनके प्रति मेरे व्यवहार में सावधानी बरतने की जरूरत है। जब उन्हें परीक्षण की जरूरत पड़े तब उन्हें परीक्षण देना है, और जब फटकार लगाने की जरूरत पड़े तब फटकार लगाना है। जिन लोगों के अंदर दुर्बलताएं या निर्बलताएं होती है, वे आसानी से अपने हृदय में कठोर भी हो जाते हैं, और इसलिए मैं उनकी दुर्बलताओं के प्रति ज्यादा सचेत रहता हूं। ऐसा समय भी था जब मुझे छिपकर उनकी मदद करनी थी, और ऐसा समय भी था जब मुझे उनकी मदद करने की जरूरत नहीं थी, जबकि उन्हें मेरी बहुत जरूरत होती थी। मैं इन चीजों के बारे में सचेत हुआ हूं, क्योंकि लोग बहुत ही कमजोर प्राणी है, लेकिन सभी समय के दौरान मैं अभी भी मेरे विश्वास में निडर और मजबूत हूं। ऐसा समय भी होता है जब हमें दूसरे लोगों को डांटना नहीं है, क्योंकि वे बहुत ही कमजोर हैं। लेकिन ऐसा समय भी होता है जब हमें सहन करने की बजाय उन्हें डांटना होता है। इसीलिए हम उनकी जरूरत के प्रति ज्यादा सचेत बने हैं। लेकिन जब विश्वास की ओर देखते हैं, तब उनके प्रति हमारा विश्वास निश्चित, संपूर्ण, सच्चा और मजबूत होता है। यदि हम दैहिक दृष्टिकोण से हमारी परिस्थिति को देखें, तो हम केवल चिंता करने के बारे में देखते हैं, क्योंकि हम पहले बहुत ही कमजोर और अपर्याप्त थे। इसलिए यदि हम हमारी कमजोरी देह के बारे में चिंता करना शुरू करें, तो एक दिन भी बिना चिंता किए नहीं गुजरेगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर के दिए हुए संपूर्ण विश्वास के ऊपर खड़े रहेंगे, तो हमारी सारी चिंताएं मिट जाएगी। और जिस प्रकार यीशु ने हम जैसे अपर्याप्त और दोषी लोगों को अपने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बचाया है, और हमें अपने अच्छे कार्यों के लिए पात्र के रूप में बनाया है, इसलिए विश्वास के इस प्रोत्साहन की वजह से हम मजबूत बनते हैं। हमारे हृदय का प्रोत्साहन प्रभु के द्वारा दिए गए उद्धार के संपूर्ण उपहार से आता है। बाकी सारे प्रोत्साहन जो देह से निकलते हैं, वे अस्थायी है। निसंदेह इसका मतलब यह नहीं है कि देह की तसल्ली महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि कभी कभी हमें हमारी भाई और बहन को दैहिक रीति से तसल्ली देनी पड़ती है। हालांकि स्पष्ट बात यह है कि जैसे हम खुद कमजोर हैं, इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और हमें संपूर्ण तरीके से बचाया। बाइबल हमें बताती है कि जब लाजर की मृत्यु हुई, यह देखकर उसकी बहनें मार्था और मरियम और उनके पड़ोसी रोने लगे। यीशु भी रोया। दूसरे शब्दों में, उन पर यीशु को तरस आया, क्योंकि लोगों का उनके पापों की वजह से मरना कितना बुरा था। लेकिन क्योंकि हमारा प्रभु पिता की इच्छा के मुताबिक आया था, उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और उन लोगों को बचाया अपने पापों की वजह से मर रहे थे। वह हमें आत्मा और देह दोनों में तसल्ली देता है। आपके और मेरे पास भी आत्मा और देह दो पक्ष है। इसलिए जब हम देह में कठिन समय से गुजरते हैं, तब हमें देह में तसल्ली पाने की जरूरत होती है। हमें देह में आत्मिक रीति से तसल्ली पाने की भी जरूरत है, और हमारे पास नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े का विश्वास भी होना चाहिए। इस प्रकार परमेश्वर ने हमें दिए हुए उद्धार के उपहार को जानकर आनंद मनाने के द्वारा, उद्धार के इस उपहार को बनाए रखने के द्वारा, और एक बार फिर से खुद को यह याद दिलाने के द्वारा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने उद्धार का उपहार पाया है, हमारा हृदय मसीह के आनंद मनाता है। इस प्रकार हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। परमेश्वर ने हम प्रत्येक लोगों को तंबू के खंभों की तरह विश्वास में मजबूत किया है, और हमें विश्वास से जीने के लिए कहा है। इसलिए यदि देह की निर्बलता हर दिन आए, तब हम अपने हृदय की गहराई में यह अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर का उद्धार कितना मूल्यवान है। यह समझ में आता है कि हम दंड के योग्य थे। आप भी अब तंबू के आंगन के बाड़े में प्रकट हुए इस उद्धार के सत्य को समझ सकते हैं। जब आप भी पूर्व में रखे तंबू के आंगन के द्वार को खोल सकते हैं और उसमें प्रवेश कर सकते हैं। जब आप तंबू के आंगन के इस द्वार को खोलते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं, वहां ऐसा कुछ रखा है जिससे आप सबसे पहले गुजरते हैं। यह क्या है? यह और कुछ नहीं, लेकिन होम बलि की वेदी है। जब आप विश्वास से होम बलि की वेदी से गुजरते हैं, वहां एक पीतल की होदी रखी है, और जब आप इस होदी को पार करते हैं, तब आप अंत में परमेश्वर के घर में प्रवेश करते हैं, जो मिलाप वाला तंबू है। जब विश्वास से इसकी ओर देखते हैं, तो यह सारी चीज आसानी से संपन्न की जा सकती है। यद्यपि पहले तंबू का वचन गुढ़ लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह आपके और मेरे लिए समझने में आसान है, क्योंकि हम जिनकी विश्वास की नींव मजबूत है, वे विश्वास के सच्चे सिद्धांत की ओर देखते हैं, जिसे हमने पहले ही पाया है। क्योंकि परमेश्वर का उद्धार बहुमूल्य है, इसलिए उसने तंबू की विधि के द्वारा सबको समझने के लिए आसान बनाया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने खुद के विचारों से तंबू के वचन का गलत व्याख्यान करे, उसे रोकने के लिए परमेश्वर ने उसे उन लोगों की आंखों से अनदेखा रखा है
जिन्होंने अभी भी नया जन्म नहीं पाया है। इसलिए यहां तक कि धर्म विज्ञानियों के लिए भी यदि उनके पास विश्वास का मूल सिद्धांत नहीं है, तो उनमें से कोई भी तंबू के आंगन के द्वार को नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से क्यों बुना है, इसके आत्मिक मतलब के बारे में कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे झूठे लोगों से इस सत्य को छिपा कर रखा है। नीला कपड़ा यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लिए हुए बपतिस्मा को दर्शाता है। हाथ रखने की रीति से लिए हुए अपने बपतिस्मा के द्वारा उसने हमारे सारे पापों को खुद पर ले लिया। लाल कपड़ा उसके बलिदान की मृत्यु को दर्शाता है, जो यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु तक अपना लहू बहाया। बैंजनी कपड़ा प्रकट करता है कि यीशु खुद परमेश्वर है। बटी हुई सनी का कपड़ा उद्धार का वचन है, जिसके द्वारा उसने खुद परमेश्वर ने हम पूरी मनुष्य जाति को वायदा किया था। जिन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा नया जन्म नहीं पाया, वे सत्य के बारे में नहीं बोल सकते, जो परमेश्वर ने ठीक उसी तरह तंबू के द्वार में प्रकट किया है। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के आरंभ से वायदा किया था, अर्थात आदम और हवा से और उनके सारे सेवकों को, तुम्हें बचाने के लिए मैं पानी, लहू और आत्मा के द्वारा तुम्हारे पास आऊंगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा। इस वचन के मुताबिक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, बपतिस्मा लिया, अपना लहू बहाया और इस प्रकार हमें बचाया। बटी हुई सनी का कपड़ा परमेश्वर के वायदे का वचन है और यह वचन की परिपूर्णता भी है। नीला, बैंजनी और लाल कपड़ा हमें यीशु के बपतिस्मा के बारे में बताते हैं कि वह हमारा परमेश्वर है और उसने जगत के सारे पापों को उठा के और क्रूस पर लहू बहाकर हमारे दंड को सहा। और वे हमें कहते हैं कि यीशु ने मृत्यु से जीवित होकर हमें बचाया है। नीले, बैंजनी और लाल कपड़े का यह सत्य उद्धार का अनंत सत्य है, जिसके बारे में किसी असीमित की अनुमति नहीं है। आपको और मुझे परमेश्वर ने उद्धार का उपहार दिया है। खंभों के सबसे ऊपर चांदी के कुंडे लगाए गए थे और हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से उद्धार के उपहार को प्राप्त किया है। इस उपहार को प्राप्त करने के कारण हम धर्मी, पाप रहित और परमेश्वर के लोग बने हैं। परमेश्वर ने इस उपहार के अलावा हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में हम घमंड करें। यदि कोई एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम घमंड कर सकते हैं, तो वह केवल यह है कि हम परमेश्वर की संतान बने हैं, जिसके पास नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े का विश्वास है। यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबको हमारे सारे पापों से पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा बचाया है। इसलिए हमें इस विश्वास के द्वारा जीना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि हम संपूर्ण बने हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उद्धार का उपहार दिया है और इस उपहार के द्वारा हम परमेश्वर की निज प्रजा बने हैं। और आज और कल हमें हमेशा इस विश्वास के द्वारा जीवन जीना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि यह समय मिलाप वाले तंबू के विषय में वचन प्रसार करने का उचित समय है। पहले ऐसा समय था जब लोग 1000 वर्षों के राज्य के पहले के रैप्चर के नियम के बारे में अस्पष्ट थे, जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस समय के उचित ठहराया है कि हम परमेश्वर की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के वचन का प्रचार करें और इस प्रकार बहुत सारे लोगों को अपने गलत विश्वास को छोड़कर और सच्चा विश्वास हासिल करने के योग्य बनाए। इसी तरह आज के युग में यह बहुत जरूरी है कि हम नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के विश्वास का प्रचार करें। क्योंकि हमने परमेश्वर से उद्धार का उपहार प्राप्त किया है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि उद्धार के इस उपहार का प्रसार करना सबसे आनंददायक कार्य है। मैं अपना सारा धन्यवाद परमेश्वर को देता हूं।